कोई दूसरे जाति के लोग यदि हों तो उनको आप भोजन अन्य जाति के, जैसे मान लीजिए कहीं कोई सर्वेंट वगैरह हैं, कहीं कोई और भी कोई काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, कोई आए हैं, कभी किन्हीं को भोजन है, तो फिर आप उनको ध्यान रखें, आपको उस बर्तन में आप उनको भोजन नहीं कराएंगे। कांसी के बर्तन की बात कही है। पीतल के बर्तन, इनको मद्यपी मांसभक्षी मधुसेवी को नहीं देना चाहिए। पीतल के बर्तनों को, पीतल के बर्तन इन लोगों को कभी भी नहीं देवें। घर में यदि रजस्वला स्त्री से संपर्क हो जावे पीतल के बर्तनों का, तो इन्हें खूब गर्म कर लेना चाहिए। पहले भी आई थी ऐसी चर्चा, रजस्वला स्त्री से यदि इनका स्पर्श हो जावे तो उन्हें इतने गर्म करना चाहिए कि वे लाल हो जावे। रांगा तथा लोहे के बर्तनों की शुद्धि कांसे समान जानना। क्या माने? रांगे के बर्तन हो, रांगा के, और लोहे के बर्तन हो, तो इन्हें कांसे के समान जानना। और कांसे के बर्तनों के संदर्भ में तो ये कह दिया था कि अन्य काम में अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति के काम में नहीं आने चाहिए, जैसे महाजन ब्राह्मण वगैरह विदेशों में भी नहीं ले जाना चाहिए। तो ये, और ये कह रहे हैं लोहे के बर्तन, तो ये स्टील के बर्तन भी तो लोहे के ही हैं, स्टेनलेस स्टील तो है, तो लोहा ही वो, स्टेनलेस कह दिया लेकिन स्टील ही है ना वो। तो वो लोहा भी जो है, मतलब वो स्टील के बर्तन भी आप उनको फिर यदि कोई दूसरे हैं तो फिर उनके लिए आप बर्तन ही अलग कर दीजिए। आप जिन बर्तनों में वे लोग अन्य जाति वाले लोगों को आप भोजन कराएंगे, चाय पिलाएंगे, कुछ भी होगा, पानी पिलाएंगे, तो फिर वो उनका बर्तन ही अलग तरह का रहेगा, फिर हम उस बर्तन को उपयोग में नहीं लेंगे, है ना। स्टील, क्योंकि इसमें स्टील का प्रयोग नहीं है ना इस पूरे प्रकरण में, इसलिए लोहे के बर्तनों को ही स्टील के बर्तन कहते हैं। जंग रहित लोहा है, ऐसा समझ लीजिए, है ना विनय जी भाई साहब, ऐसा ही है, जंग रहित लोहा है। बाकी बर्तनों की मर्यादा पीतल के बर्तनों के समान जाननी चाहिए। मिट्टी के बर्तनों का क्या कहना है भाई साहब? मिट्टी के बर्तनों का आजकल ये भी बड़ा प्रचलन में है, मिट्टी के बर्तन वगैरह भी। ये सब आप बड़ी बड़ी जगह पर जाएंगे ना, जहाँ पर क्या कहेंगे, ये प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह जहाँ होती हैं, ऐसी जो बड़ी बड़ी जगह हैं, ऐसी जगह पर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग विशेष होने लगा है। उन्हें चूल्हे पर चढ़ाने के बाद दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए मिट्टी के बर्तनों को। कुल्हड़ की चाय वगैरह, कुल्हड़ वगैरह के बर्तन है, दोबारा उनको उपयोग में नहीं लेना। पानी भरने के बर्तनों को 8 पहर बाद सुखा लेना चाहिए। 1 पहर हो गया 3 घंटे का, माने आप मिट्टी के बर्तनों के अंदर तो आप घड़ा यूज में लेते होंगे, मैक्सिमम तो यही है बात, घड़ा पानी का, मटका, तो मटका प्रयोग में लेते हैं मिट्टी का, जगह जगह प्रयोग में लिया जाता है, सकोरा वगैरह प्रयोग में लिया जा रहा है। ये कह रहे हैं सिर्फ 8 पहर के बाद, माने 24 घंटे के बाद, 8 पहर माने 24 घंटा, मटका है, मटकी है मिट्टी की, उसे 24 घंटे बाद में सुखा लेना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था, यदि आप मिट्टी के मटके का यदि आप पानी पीते हैं और उसमें यदि आप पानी भरते हैं, आपके घर में यदि प्रयोग लिया जाता है, तो आपके घर में 2 मटके होने चाहिए। एक मटका आज उपयोग में लिया जाएगा, कल दूसरा मटका उपयोग में लिया जाएगा। इस मटके को हम सुखाने के लिए उल्टा करके लगा देंगे, और फिर दूसरे दिन वाला जो मटका है उसको नेक्स्ट डे यूज में नहीं लेंगे, वो आज वाला मटका परसों यूज में लिया जाएगा। इस तरह से क्रम चलेगा। ये मिट्टी के बर्तनों के संदर्भ में कह रहे हैं, उसे 8 पहर बाद सुखा लेना चाहिए। जिससे कोई न जमने, काई न जमने पावे, कहा भी है काई नहीं जमे उसमें। मिटे न सर्दी, कटे न काए, और माटी के बासन की माए। मिट्टी के माए माने में, मिट्टी के बासन के माए, मिट्टी के बर्तनों में मिटे न सर्दी, सर्दी नहीं मिटती है, माने उसका गीलापन नहीं मिटता है। और कटे न काय, और उसमें काई भी उसके अंदर जमने लग जाती है, वो भी नहीं कटती है, काई भी नहीं कटती है। इसलिए मिट्टी के बर्तनों को ये सुखाने का इन्होंने प्रावधान बतलाया। अर्थ समझ में आया क्या? मिटे न सर्दी, सर्दी माने गीलापन उसका, ये तो मिटती नहीं है। मिट्टी के बर्तन है, अब यदि मिट्टी के बर्तनों को आपने 24 घंटे में यदि सुखाया नहीं है मान लीजिए,
तो फिर वो उसके गीलापन मिटेगा ही नहीं उसका। वो तो बिना छने पानी का दोष लग रहा है। आप कल्पना कीजिए, यदि मिट्टी के आपने उसमें घड़े में पानी भरा और पानी भरने के बाद में आपने उसको खाली हो गया, और खाली होने के बाद में दोबारा आपने उसमें पानी छान करके भरा, भले ही छने पानी से उसको धोया, उसके बावजूद भी चूंकि उसमें जो पानी का गीलापन था क्या, तो वो पानी का गीलापन माने वो अनछना हो गया ना, कितने दिनों का हो गया वो पानी, उसमें पानी की ड्रॉप उसके अंदर रखी हुई है। तो यदि बहुत समय से चल रहा है, उसकी सर्दी मिट नहीं रही है, और कटे न काय, काय मतलब काई, काई नहीं कट रही है उसकी। आप थोड़े समय बाद में यदि आप उस बर्तन में देखेंगे तो उसमें चिकनेपन सा आ जाएगा अंदर की साइड। आप यदि मटके को सूखने नहीं देते हैं, यदि वो सूखता नहीं है और रेगुलर यदि आप भरते रहते हैं, तो अंदर उस मटके में काई जैसा चिकनापन आपके फीलिंग में आ जाएगा। कटे न काय, काई नहीं कट रही है। माटी के वासन के माए, मिट्टी के बर्तनों में, ऐसा अर्थ है। वासन माने बर्तन, माटी के माने मिट्टी के, माए माने में। मिट्टी के बर्तनों में काई नहीं कटती है, सर्दी नहीं कटती है, इसलिए अच्छी बात यही है कि उन्हें आप सुखा लेवें। ठीक है ना। देखिए आगे, कांच के बर्तन। कांच के बर्तनों का क्या कहना है महाराज साहब का। मिट्टी के बर्तनों के समान जानना, कांच के बर्तनों को भी। तो मिट्टी के बर्तनों के समान जानना मतलब जैसे मिट्टी के बर्तनों को सुखा करके प्रयोग में लेते हैं, उसे आप सुखा लेना। क्या क्या कह रहे हैं? अभी ये 2 मिनट करता हूँ बात देखो, श्री जी के अभिषेक की भी बात करता हूँ। कांच के बर्तन माने मिट्टी के बर्तनों के समान जानना, यद्यपि इनमें कोई नहीं काई नहीं जमती, मिट्टी के बर्तनों में काई नहीं जमती है ना, तथापि इन्हें चौके में ले जाना हो तो इनमें भोजन नहीं जीमना चाहिए, शुद्ध रखने चाहिए। इसका मतलब इनको परोसने के उपयोग में तो लिया जा सकता है, इनमें भोजन नहीं जीमना चाहिए। लाइन तो मैंने यहाँ आज पढ़ी है, लेकिन मेरा बचपन से ही इस चीज़ का त्याग इसी प्रकार का है। अब ये दादी जी हमारे खाते नहीं थे कांच के बर्तनों में, तो हमने भी उसी समय से छोड़ दिया था, बचपन से ही मैंने कांच के बर्तनों में नहीं लेते। तो अब चीनी मिट्टी में तो लेना ही नहीं, चाइना की जो मिट्टी है वो तो बॉन चाइना में तो लेना ही नहीं। बॉन चाइना तो वो तो हड्डी है उसमें, और उससे मिलते जुलते बर्तनों के अंदर भी नहीं लेना, तो कहाँ आप उसके अंदर चक्कर में पड़ते रहेंगे। लेकिन इसके परोसने का निषेध यहाँ नहीं किया। बॉन चाइना के तो परोसे हुए भी नहीं चलेंगे, लेकिन यदि कांच के बर्तन में का उपयोग लिया जा रहा है तो उसमें जीमना नहीं, क्या उसके अंदर उसमें भोजन नहीं करना। कांच के बर्तनों में क्यों नहीं करना चाहिए, अब ये इन्होंने इसका कारण तो नहीं दिया है, लेकिन बस इतना ही है कि शायद उसके बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अशुद्ध होती है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो मांजने में नहीं आते, धुलते ही है, मतलब उनको वो उस तरह का जो क्या कहेंगे अपन, स्क्रैच जैसे जिसमें लगता है, इस तरह से मांजे नहीं जा सकते उनको, इसलिए आप उसको सावधानी रखें, है ना। देखिए, तो इस तरह से उनको शुद्ध रखना चाहिए। पत्थर के बर्तनों की क्या बात है, इन्हें उपयोग कर जल से धोकर सुखा लेना चाहिए तथा दूसरों को नहीं देना चाहिए, पत्थर के बर्तनों को। अब मुझे लगता है शायद हो सकता है पत्थर के बर्तनों को दूसरे को नहीं देने के पीछे ये भी कारण हो कि वो अनर्थ दंड के अंतर्गत चला जाएगा। ये जो हिंसक चीज़ हो गई ना, पत्थर का आपने बर्तन दे दिया, मान लो काफ़ी हैवी होता है पत्थर का बर्तन, और आपने दे दिया तो उससे वो हिंसा कर सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, किसी के सर पर मार करके उसको प्राणघात हो सकते हैं उसके। जैसे चक्कू नहीं देते, छुरी नहीं देते, ब्लेड नहीं देते, इस तरह की चीज़ें हैं ना, उस तरह से ये पत्थर के बर्तनों को भी उसी तरह से समझना।
हिंसोपकरण वत जान करके उसको किसी अन्य को देने का निषेध किया है। ठीक है, काष्ठ के बर्तन, लकड़ी के बर्तनों की बात करें, काम में लेकर पानी से धोकर सुखा लेने चाहिए। लकड़ी के बर्तन यदि कदाचित होते हैं क्या, कैसा जो भी है, खल वगैरह भी नहीं देने चाहिए भैया जी, ये खल वगैरह भी नहीं देना इस तरह की, क्योंकि असी धनु हलु हिंसोपकरण नहीं दे यश लादे, क्योंकि ये सब हिंसा करने वाली चीज़ें हैं, उसका भी निषेध ही जानना चाहिए। लकड़ी के बर्तनों की चर्चा चल रही थी, काष्ठ माने लकड़ी, इनके काम में लेकर के पानी से सुखा लेना चाहिए। हाँ, काष्ठ के बर्तनों के अंदर बेलन आ गया, लकड़ी के बर्तनों में, और लकड़ी के बर्तनों में बेलन हो गया। पत्थर के बर्तनों के अंदर आपके ये चकला भी पत्थर का हो सकता है आपके यहाँ, और कुछ चीज़ें इस तरह की पीसने वगैरह की जो आप कूटते हैं जिसमें इस तरह की, वो भी पत्थर की हो सकती हैं। चकला लकड़ी का भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है। उन्हें धो करके सुखा लेना चाहिए और दूसरों को नहीं देना चाहिए, अन्यथा काम के नहीं रहेंगे भैया। यदि दूसरों के घर में चले गए तो फिर वो काम के नहीं रहेंगे। आपके यदि चकला और बेलन यदि दूसरे के घर में चले गए हैं तो फिर वो आपको वापस देगा, तो आप फिर उनको क्या करेंगे, तो आप उससे शिष्टाचार के नाते, अरे नहीं रख लीजिए यार, आप ही रख लीजिए, हमारे पास में है, सीरियसली और है हमारे पास में, ऐसा कह करके आप उन्हें, जिसने मांगा है, जिसको दे दिया गया है, आप उसको ही दे दीजिए। विशेष, जिन बर्तनों पर कलई हो उन्हें शौच पेशाब के लिए नहीं ले जाना चाहिए। यदि कभी ऐसा अवसर आ पड़े तो उन्हें अग्नि से संस्कारित कर फिर काम में लेना चाहिए। ध्यान में रखने की बात यह है कि चौके में जितनी भी सामग्री ले जानी चाहिए वह सब श्रावकों के संपर्क की ही होनी चाहिए, अन्य के संपर्क की नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कह दी है, माने अन्य से संस्पर्शित वस्तु चौके में नहीं लानी चाहिए, श्रावकों के द्वारा ही स्पर्श की गई वस्तु चौके में लानी चाहिए। एक अलग हटके प्रश्न बीच में आ गया, श्री जी का अभिषेक, बर्तनों का प्रकरण चल रहा था, तो श्री जी के अभिषेक के संदर्भ में क्या कहना है आपका, वो कौन से बर्तन में किया जाना चाहिए? वास्तव में तो श्री जी के अभिषेक संबंधी तो एक प्रवचन ही अलग ही होना चाहिए। बातें इतनी है श्री जी के अभिषेक के संदर्भ में, अभिषेक पाठ, बार बार अभिषेक हो रहे हैं, थाली का प्रसंग, कौन सी थाली में रख रहे हो, कौन छू रहा है, कितनी बार कर रहा है, जल में श्री जी पड़े हुए हैं, कितनी देर तक पड़े हुए हैं, जो आ रहा है वही उनको नहलाए जा रहा है, 2-2 4-4 घंटे तक पड़े रहते हैं। ये क्या तमाशा मचा रखा है लोगों ने, हमें तो समझ में ही नहीं आता है, हैं? तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे श्री जी का अभिषेक श्री जी की शुद्धि के लिए है, ये कोई ऐसे बुला करके उनको इस तरह से किया जाता है कि आओ भाई तुम भी आ जाओ, भाई तुम भी आ जाओ, भाई अरे आओ 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 देखो साहब, अरे वो 3 लोग के नाथ है, उनका स्नान तो है, यद्यपि वो शुद्धता की दृष्टि से है, एक बार हो गया शुद्धता की दृष्टि से, चांदी की थाली में रखो उसे। स्त्री अभिषेक के समर्थक तो हम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। तो बराबर उनका शुद्ध सात्विक प्रासुक जल से एक बार कर लिया, समय की मर्यादा पूर्वक कर लिया कि भाई इतने समय जिनको करना हो वे उस समय आ जावें, प्रक्षाल के समय आ जावें, चांदी के बर्तन हो चांदी के बर्तनों से किया जावे, है ना, लोहे के बर्तनों से उनका श्री जी का नहीं किया जावे, है ना। ये अभिषेक उपसर्ग है, इस तरह का एक लेख काफ़ी सालों पहले का मैंने पढ़ा था, और मुझे गड़ाकूटा के एक बाबूजी हैं, 90 वर्ष की उम्र है उनकी, तो वो उन्होंने मेरे को लेख दिखाया भी था बहुत पहले, शायद इसमें सन्मति संदेश में कहीं छपा था। माने वो केवल प्रक्षाल ही है वो, क्योंकि अभिषेक तो जन्माभिषेक होता है, लेकिन क्या करें वो प्रक्षाल के लिए ही अभिषेक पाठ, अभिषेक नाम लिखा है, तो ठीक है, वो नाम भेद है, भाव समझ लेना चाहिए उसका। बहुत सालों पहले सन्मति संदेश में, सन्मति संदेश कितने 15-20 साल से तो मेरे ख्याल से छप ही नहीं रहा है, बचपन में आती थी, पढ़ते थे। प्रकाश चंद जी हितैषी जी साहब अपने बड़े ज़बरदस्त विद्वान हुआ करते थे, किसी समय में थे, उस समय नाम था उनका बहुत, और
बड़े अच्छे विद्वान थे, प्रकाश चंद जी हितैषी जी, हमने खूब सुना है उनको। आते भी थे, शिविरों में भी आते थे पहले बराबर, फिर उनके बाद में वो बंद हो गई, वो पत्रिका ही बंद हो गई। लेकिन आज भी वो पुराने अंक यदि मिलते हों तो उन्हें बराबर उपयोग में लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पुराने अंकों को पढ़ना चाहिए। चारों अनुयोगों की सम्मिलित सामग्री उसमें मिलती थी, दिल्ली वाले थे ना। चलिए खैर, बहुत बातें हो गई है प्रक्षाल के संदर्भ में भी। अब थोड़ी बहुत बातें मैंने थोड़ी सी कह दी है। चांदी के बर्तनों से किया जाना चाहिए, चांदी के बर्तन में किया जाना चाहिए, बार बार श्री जी को निकाल करके बाहर नहीं लाना चाहिए। और प्रक्षाल करने के लिए एक प्रतिमा को अपन ने निकाल लिया, बाकी उनको अरे सिंहासन से बार बार में उतार करके आप बाहर लेकर के आओ, ये क्या तरीका है, ये बतलाइए आप। क्या मैंने जितना कहना था कह दिया मैंने, और इससे ज़्यादा क्या चर्चा करें। इन्हीं बातों को इनलार्ज किया जाएगा और यही होगा। मोटी मोटी बातें तो इसी तरह की हैं सब, किसी तरह की भूल नहीं हो, कच्चे जल से नहीं हो, प्रास्तुक जल से होना चाहिए। श्री जी के अभिषेक के लिए किया गया जो प्रास्तुक जल है, वो प्रास्तुक जल गर्म कर किया हुआ होना चाहिए। लवंग वगैरह मिश्रित जल से अभिषेक नहीं होता है। श्रीलेखन वगैरह भी जो किया जाता है, समझ लीजिए आप, श्रीलेखन जैसे अपन कहते हैं, थाली पर अपन ने श्री लिखा और उस पर भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया, उसमें भी वो चंदन केसर से नहीं लिखना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि फिर उसमें जल के अतिरिक्त अन्य से अभिषेक का प्रसंग बनेगा। उसे पानी से ही आप श्री लिखें उसके अंदर, ऐसा करें। माने पानी में आपने उंगली लगाई और पानी से ही आप प्रतीकात्मक रूप से उसमें श्री लिखें, ऐसा। क्योंकि अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, सावधानी जैसी बातें होती है, इसलिए मंजन वगैरह तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो उनकी शुद्धता और परिमार्जन के लिए हो गया। उसकी तो जिस तरह की विधियां बतलाई गई है उस तरह से उनका मंजन होना चाहिए। लेकिन श्री जी का मंजन तो अनंत बार किया, परिणामों का मंजन कब करेगा भाई, हैं? फल तो अपने परिणामों के मंजन का लगेगा। अरे हृदय को भी तो मांझो जरा, बर्तनों को तो बहुत बार मांझा है। सुनो, बर्तन मांझने के संदर्भ में एक बात कहता हूँ, बर्तन मांझे हैं क्या कभी कि हाँ मांझे हैं भाई साहब, कि साहब आत्मा को शुद्ध करने का उपाय क्या है, हैं? क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे नहाऊं धोऊं, किसको छूऊं और किसको नहीं छूऊं भाई साहब। तो अरे तूने कभी बर्तन मांझे हैं क्या, कि हाँ बर्तन मांझे हैं, कि किधर से मांझे जाते हैं, बाहर से कि अंदर से। अरे बाहर से मांझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना बर्तन को अंदर से मांझना इम्पोर्टेंट होता है। अंदर से मांझे जाते हैं, माने बर्तन को यदि अंदर से न मांझा जाए और बाहर से बर्तन को मांझा जाए तो बर्तन कितना पवित्र होगा बताओ जरा। अंदर से मांझना चाहिए कि नहीं। अब हम जो हैं चेतन आत्मा, हम बाहर से तो शुद्ध हो गए, क्या बाहर से तो पवित्र हो गए। अरे अंदर का मंजन किया या नहीं बर्तन मांझने की तरह। नरेंद्र बढ़ियातिया जी साहब श्यामनगर से, बोलो, बर्तन मांझने की तरह मन मांझना चाहिए कि नहीं। राग रूपी गंदगी, राग रूपी चिकनाई, विभाव भाव रूपी चिकनाई, कषाय भाव रूपी चिकनाई को शुद्धोपयोग रूपी साबुन लगा करके उसे धोएंगे तो ये जो चिकनाई उतरेगी राग की, कषाय की, विभाव भाव की, और शुद्धोपयोग रूपी जो जल होगा, जिसे भेद ज्ञान साबू कह करके पुकारा है बनारसी दास जी ने। भेद ज्ञान साबू भयो और समरस निर्मल नीर, और धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। अंदर से धोइए भाई साहब, क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। धर्मेंद्र जी साहब, ये कोई गजब की लाइन है। क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। और तन मांझ रहे हैं, तन मांझ रहे हैं, यही हो रहा है। बाहर की सफाई हो रही है, बाहर की शुद्धता हो रही है, बाहर की पवित्रता की तरफ सबका ध्यान है। अरे अंदर की पवित्रता की तरफ ध्यान दो भैया। क्या अंदर की सर्विसिंग करना चाहिए। बाहर तो पहुंच लेते हो आप गैस को, चूल्हे को, कभी अंदर से सर्विसिंग कराई है क्या आपने उसकी। चूल्हा है आपका, उस चूल्हे को आपने बार से पहुंच दिया, लेकिन अंदर से उसके गैस के जो बर्नर हैं अंदर से भी कभी सफाई होनी चाहिए। चौक हो जाएगी नहीं तो वो गैस।
अंदर से सफाई कीजिए। शरीर की अंदर से सफाई नहीं, मन की सफाई कीजिए, आत्मा की सफाई की बात कीजिए, आत्मा की पवित्रता की बात कीजिए, आत्मा की शुद्धता की बात कीजिए भाई साहब। क्या क्या तन मांझना रे। इसलिए ऊपर ऊपर से मंजन हो रहा है, अंदर से मंजन नहीं हो रहा है। बर्तन साफ करने की विधि, जिसे बर्तन साफ करना आता हो उस व्यक्ति को आत्मा साफ करना आ जावे, आसानी से आत्मा साफ करना आ जावे, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। बस बर्तन साफ करना अच्छे से आना चाहिए। बाहर से करते हैं कि अंदर से करते हैं, तो अंदर से करते हैं तो अंदर से कीजिए। ये बर्तन है क्या, शुद्ध आत्मा को भरा जाएगा इसमें, शुद्ध आत्मा का निवास है इसमें। ये शुद्ध आत्मा जहां है, कीजिए जरा। क्या चलिए, अभिषेक वाला जो प्रकरण था बीच में आ गया और थोड़ी बहुत बातें मैंने कह दी है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, और क्या बात कहें। निरंतर जल की धाराएं चलती रहे, ये सब उचित नहीं है। क्या जल धारा चल रही है, जल धारा चल रही है, इंतजार ही हो रहा है भाई साहब। श्री जी का अभिषेक करते करते, प्रक्षाल करते करते, जल धारा छोड़ने के बाद अभी तो चाचा जी नहीं आए, अभी तो मामा जी आ रहे हैं। अरे वो आया ही नहीं यार, इतनी देर लगा दी उसने। रुक जाओ भैया, रुक जाओ थोड़ी देर, 2 मिनट भक्ति ले लो, कोई दूसरी भक्ति ले लो, आ जाने दो उनको, आ जाने दो। गजब हो गया भैया, 3 लोग के नाथ हमारे लिए बैठे रहें, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की और क्या बात हो सकती है। 3 लोग के नाथ उन्हें विराजमान करके बिठा दिया और हम बैठे, अरे आ रहे हैं, मजे से आ रहा है। 5 मिनट 10 मिनट लग गए, 5 मिनट वो किसी से बोलने लग गया, किसी का फ़ोन आ गया, कोई कपड़े बदलने लग गया, उसको दुपट्टा नहीं मिल रहा था और उसको ये नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही यार, कौन सा जरूरी है। श्री जी का प्रक्षाल जरूरी है और अपना अंदर से प्रक्षाल जरूरी है। क्या बाहर में श्री जी का प्रक्षाल रे एक व्यक्ति ने कर लिया, वो भी पर्याप्त है। ठीक है, अपने परिणामों की पवित्रता की दृष्टि से हमने किया, हमारी भावना होती है हम श्री जी का स्पर्श करें। ऐसा अवसर कब आएगा, है ना। मैंने श्री जी के स्पर्श करने का अवसर, हमें महाभाग्य से अवसर मिल गया, तो नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके जरूर प्रक्षाल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए भाई साहब। आपको जाना चाहिए प्रक्षाल करने के लिए, जितना बन पड़े। छुट्टी के दिन जाओ, अष्टमी चतुर्दशी के दिन जाओ, पर्व के दिनों में जाओ, भावना भाव इस तरह की। धोती दुपट्टा पहनो, पहनना ही नहीं आता है बहुत सारे लोगों को, तो पहनना आना चाहिए। परिणाम विशेष रूप से लगते हैं, परिणामों में निर्मलता आती है, पवित्रता, एक भाव बनते हैं उससे। यद्यपि ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, इन जड़ की क्रियाओं से धर्म का कुछ संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही भाई साहब। इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। सर्वथा एक सिरे से इन बातों को खारिज नहीं किया जा सकता है। इन बातों से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बराबर जानना ही चाहिए। भावों की विशुद्धि के लिए धुली हुई सामग्री से पूजन कीजिए। धुली हुई सामग्री, अभी देखो पूजन प्रक्षाल का और सामग्री का और पूजन का और ये सब प्रकरण, यद्यपि मैंने पूजन पे प्रवचन किए होंगे, तब इस तरह की बातें कही होंगी, उन प्रवचनों में मिलेंगी आप लोगों को।